कम से कम इस कहानी से 10 सब्सक्राइबर्स तो बना ही दो। इस कहानी को अकेले में सुनो, परिवार के साथ इस कहानी को नहीं सुना जा सकता। और कहानी पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। और कोई कहानी में सुझाव हो तो कमेंट करें। मिराटेज, शापित हुस्न की दास्तान। 200 साल पहले की बात है। मिराटेज नाम का एक खूबसूरत गांव था जो अपनी हरियाली और शांत वातावरण के लिए मशहूर था। लेकिन इस गांव में एक ऐसा रहस्य छिपा था जो रात के अंधेरे में और भी खौफनाक हो जाता था। गांव के बड़े बुजुर्ग अब भी उन घटनाओं को याद कर कांप उठते थे जो उस दौर में हुई थीं। इसी गांव में एक बला की खूबसूरत औरत चित्रांगदा रहा करती थी। उसकी गहरी काली आंखें, दूध जैसी निखरी त्वचा और गदराया हुआ जिस्म ऐसा था कि जो भी उसे देखता वह अपना आपा खो बैठता। लेकिन उसकी जिंदगी इतनी आसान नहीं थी। कुछ साल पहले ही गांव के रईस और ताकतवर लोगों ने उसके पति को मौत के घाट उतार दिया था। वजह सिर्फ इतनी थी कि वे चित्रांगदा की खूबसूरती को अपने लिए चाहते थे और उसका पति उनके रास्ते का रोड़ा था। पति की मौत के बाद चित्रांगदा पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। कोई उसकी मदद करने वाला नहीं था और धीरे धीरे गांव के हर मर्द की गंदी नजरें उस पर जम गईं। चाहे वो जवान लड़के हों, शादीशुदा आदमी हों या फिर बूढ़े। उसकी गरीबी बढ़ती गई और आखिरकार एक दिन उसने सोचा, अब बहुत हुआ। अगर इस दुनिया में इज्जत से जीना नामुमकिन है तो मैं इस बदन को ही अपनी ताकत बना लूंगी। वेश्यावृत्ति का रास्ता गांव में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कि किसी औरत ने खुलेआम अपने बदन का सौदा किया हो। लेकिन चित्रांगदा ने जैसे ही इस रास्ते को चुना, लोग पागल कुत्तों की तरह उसकी तरफ भागने लगे। वह अब केवल एक औरत नहीं बल्कि एक नशा बन चुकी थी। पहली ही रात जब उसने अपने कमरे का दरवाजा खोला तो गांव के कई आदमी उसके दरवाजे पर खड़े थे। उनकी आंखों में हवस की चमक थी। उसने बस एक हल्की मुस्कान दी और पहले आदमी को अंदर बुला लिया। उस रात पूरा गांव उसकी सुगंध से भर गया। कुछ ही दिनों में चित्रांगदा का नाम पूरे गांव में फैल गया। उसके हुस्न का जादू ऐसा था कि जो एक बार उसके पास जाता वह वापस नहीं लौटना चाहता था। वह सिर्फ एक जिस्म नहीं थी, वह एक ख्वाब, एक तड़प, एक नशा थी। लेकिन यह नशा धीरे धीरे गांव के मर्दों को बर्बाद करने लगा। गांव में अब एक अजीब सा माहौल बनने लगा था। जिन मर्दों ने कभी चित्रांगदा को देखा था वे उसके मोह में ऐसे फंस चुके थे कि चाह कर भी खुद को रोक नहीं पा रहे थे। लेकिन जो लोग बाहर से आते या जिन्होंने पहले कभी उसे नहीं देखा था, वे तो उसे देखकर ही अपना आपा खो बैठते थे। कुछ तो इतने बेकाबू हो जाते कि सिर्फ उसके गदराए बदन पर नजर पड़ते ही उनकी सांसें तेज हो जाती, दिल जोर जोर से धड़कने लगता और कई बार तो उनका अपना पैंट तक गीला हो जाता। लेकिन चित्रांगदा का आकर्षण सिर्फ उसके चेहरे और बदन तक ही सीमित नहीं था। उसका वक्षस्थल किसी रहस्यमयी शक्ति से भरा हुआ लगता था और जब कोई उसकी ओर देखता तो उसके अंदर एक अजीब सी तड़प जाग उठती। उसकी त्वचा से जैसे कोई अज्ञात ऊर्जा निकलती थी जो देखने वाले को एक अजीब से नशे में डाल देती थी। गांव के बाहर से आने वाले व्यापारी, दरबारी और यहाँ तक कि कुछ साधु संत भी चित्रांगदा की झलक मात्र से मदहोश हो जाते। उसकी मौजूदगी में वे खुद पर काबू नहीं रख पाते। उनकी आंखों में सिर्फ वासना की आग जलने लगती। लेकिन चित्रांगदा बस हल्की सी मुस्कान देकर उन्हें और पागल कर देती। गांव के मर्दों में आता बदलाव, गांव के लोग अब अजीब अजीब बीमारियों का शिकार होने लगे थे। जो भी चित्रांगदा के पास एक रात बिताकर आता, उसकी आंखों के नीचे गहरे काले धब्बे पड़ जाते, उसकी चमड़ी मुरझाने लगती और उसका शरीर कमजोर पड़ जाता। कुछ लोगों ने इसे आम बीमारी समझा, लेकिन गांव की बुजुर्ग महिलाएं डरने लगी थीं। यह कोई साधारण औरत नहीं, इसकी खूबसूरती आम नहीं, यह कुछ और ही खेल खेल रही है। पर मर्दों को किसी की परवाह नहीं थी। वे अब उसके दरवाजे पर रात होने से पहले ही लाइन लगाकर खड़े हो जाते। हर कोई उसके बदन की आग में जलने के लिए बेताब था। रात का खौफनाक खेल। एक रात गांव के सबसे ताकतवर आदमी ठाकुर प्रताप सिंह ने तय किया कि वह चित्रांगदा को अपने महल में ले जाएगा। वह सोचता था कि अगर वह चित्रांगदा को खरीद ले तो बाकी गांव के मर्दों से उसे अलग रख सकेगा। वह गांव के 4 गुंडों को लेकर चित्रांगदा के घर पहुंचा। आज से तू सिर्फ मेरी होगी, ठाकुर ने कहा और जबरदस्ती उसे पकड़ने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही ठाकुर ने चित्रांगदा को छूने की कोशिश की, उसके शरीर में अजीब सी झंझनाहट दौड़ गई। उसका सिर चकराने लगा और कुछ ही सेकंड में वह जमीन पर गिर पड़ा। उसके गुंडे घबरा गए और उसे उठाने की कोशिश करने लगे। लेकिन जैसे ही वे भी चित्रांगदा के पास पहुंचे, उनके शरीर भी कांपने लगे। चित्रांगदा ने धीरे से मुस्कुराते हुए ठाकुर की ओर देखा और कहा, मैं किसी की नहीं, लेकिन जो एक बार मेरे पास आता है वह फिर कभी वापस नहीं जाता। इतना कहते ही ठाकुर और उसके गुंडों की आंखें पलट गईं। उनके मुंह से झाग निकलने लगा और कुछ ही पलों में उनकी आत्माएं उनके शरीर से बाहर खींचने लगीं। चित्रांगदा ने अपनी आंखें बंद कीं और एक पल में ही उनके शरीर राख में बदल गए। गांव में अब भी कई मर्द उसके दरवाजे पर खड़े थे, लेकिन उन्होंने यह सब अपनी आंखों से देखा था।
वे डर से थर थर कांपने लगे। अब सवाल यह था, क्या गांव के बाकी मर्द भी चित्रांगदा के जाल में फंस चुके थे, या फिर कोई उसके इस शापित आकर्षण से बच पाएगा? पार्ट 2 जल्दी आने वाला है। चैनल को जब तक सब्सक्राइब करके रखिए।